प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे आदि गो सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गंगों की अधिष्ठात्री देवी, गंगों की आदि, गंगों की जननी तथा संपूर्ण गंगों में प्रमुख थी। मुने समस्त गंगों से प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ है, अतः मैं उसका चरित्र कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, राधापति कौतकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए पूर्ण वृंदावन में गए। कौतूहलवश थक जाने के बहाने सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। बछड़ा गौ के साथ था, उसके थनों में दूध भरा था। उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस संवत्सा गौ को सामने देखकर श्री दामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध दोहा। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से वह भांड गिरकर फूटा और दूध धरती पर फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। वहीं यह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। सभी वहाँ मनोरंजन करने लगी। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गई। जितनी वे गौएं थीं उतने ही गोप भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं से बहुत सी संतानें हुई, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यों उस सुरभि देवी से गंगों की षष्ठी कही जाती है, जिससे जगत व्याप्त। मुने उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभय नमः सुरभि देवी का यह षड अक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है। जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गंगों की अधिष्ठात्री, गंगों की आदि जननी, पवित्र रूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली हैं तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गंगों के बांधने के स्तंभ, सालग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके 2 दिन की पूजा करें। दीपमालिका के दूसरे दिन पूर्वाहन काल में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक समय की बात है, 12 कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे।
तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है, जगदम्ब के तुम गौओं की आदि कारण हो, तुम्हें नमस्कार है। राधा, श्री राधा प्रिया को नमस्कार है, देवी पद्यांशा को बार बार नमस्कार है, श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है, गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा है तथा क्षीर, धन और बुद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभ्रा, सुभद्रा और गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अनिष्ट वर देकर गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख होकर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वहीं निवास पाता है।